हेलो एवरीबॉडी, मैं सागर आप सभी का ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल वाईटी चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, माय नेम इज सागर गोस्वामी एंड आई एम योर रीजनिंग फैकल्टी। आप मेरे ही साथ रीजनिंग की महा मैराथन जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो बच्चा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब जिस किसी भी सैनिक के एग्जाम में रीजनिंग आती है, उन सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है डेट इज कोडिंग डिकोडिंग। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो आज के हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। दूसरा हम अंडरस्टैंड करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। तीसरा हम उसके टाइप को पढ़ेंगे। चौथा हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम प्लेस वैल्यू। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता क्या है कि आपको एक अल्फाबेट जो ABCD होता है, उनके सीक्वेंस वाइज जो नंबर होते हैं, जैसे A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, ये प्लेस वैल्यू होता है उनका। वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, प्लस उनका रिवर्स वैल्यू भी लर्न होना चाहिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम एग्जाम में क्या करेंगे कि लिखेंगे ABCD को और फिर उनके नीचे प्लेस वैल्यू है, रिवर्स वैल्यू तब चेक करेंगे, मत करना ऐसा। टाइम ज्यादा कंज्यूम करोगे और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप इन क्वेश्चन को गलती कर जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू को लर्न करना है। जैसे कि A फर्स्ट नंबर पे आता है, E5 नंबर पे आता है, ये मतलब जो सीक्वेंस चलता है ना ABCD, जो A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे, C थर्ड नंबर पे, इसी तरह आपको लर्न करना है। प्लस उनका रिवर्स वैल्यू भी आपको लर्न करना है। रिवर्स वैल्यू क्या होता है, रिवर्स पीछे से काउंट किया जाता है। ठीक है, पीछे से काउंट, जैसे लास्ट में खत्म कहाँ से होती है, जेड से खत्म हो जाता है, तो हम जेड से चेक करेंगे। ठीक है, जेड से। पर आप अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर हम प्लेस वैल्यू लर्न कर पा रहे हैं पर रिवर्स वैल्यू नहीं लर्न हो पा रहा है हमारा, तो क्या करें। आप आपने एक चीज नोटिस करी होगी, उन सभी का ना प्लस कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27। सबका प्लस 27 आ रहा है। तो एक इसकी छोटी सी ट्रिक रहती है, अगर किसी बच्चे को प्लेस वैल्यू लर्न है और रिवर्स वैल्यू नहीं लर्न हो पा रही है या भूल जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 27 में से किसी की भी प्लेस वैल्यू माइनस करते हो, तो आपको इसकी रिवर्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। मान लो कि मुझे टी की रिवर्स वैल्यू निकालनी है, टी की रिवर्स वैल्यू निकालनी है, टी का प्लेस वैल्यू आपको लर्न होना, पर मैंडेट आपके लिए इस एक कंडीशन है इसके लिए कि आपको प्लेस वैल्यू एटलीस्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे टी की प्लेस वैल्यू हमें रिवर्स वैल्यू निकालना है, टी की प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20। और जैसे ही 27 में से आप माइनस करोगे, कितना निकल के आ जाएगा, 7। और 7 पे क्या आता है, जी। देखो ये वाला आ रहा है टी के अपोजिट जी, तो ये आपके लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। वरना ऐसा कोई बच्चा मेक श्योर करे कि सबसे पहले इन्हें लर्न करे और फिर आगे इन क्वेश्चन को करे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइडेड करा गया है। पहला कौन सा, लेटर बेस। दूसरा कौन सा करा है, नंबर बेस। लेटर बेस क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर का कोड लेटर ही दिया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने NEXT, मैं एक बार पेन दूसरा ले लेता हूँ। मान लो NEXT, और उसका कोड भी है ना, मैंने लेटर में दिया हुआ है, जैसे ENTX, वो लेटर बेस होते हैं। ठीक है, लेटर का कोड लेटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर भी फर्स्ट टाइप आ जाता है हमारा। फर्स्ट टाइप क्या रहता है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि जिसका कोड दिया, जिस वर्ड का कोड दिया हुआ है, वो कोड उन्हीं लेटर को रीयूज करके बनाया गया है, उन्हीं लेटर को उठा के बनाया गया है, लिया गया है उससे। तो अगर लिया गया है तो आपको क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको ओनली उन लेटर्स को लिखना है और मैच करना है। जैसे ई कौन से नंबर, ई से ई को मैच कर दो, एन को एन से मैच कर दो, एक्स को एक्स से मैच कर दो, टी से टी मैच कर दो। अब ये देखोगे आप पूरा एक पैटर्न बन रहा है। आपको जिसका कोड पूछा हुआ है उसी का भी इसी तरह निकालना है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा सेकंड टाइप आ जाता है। सेकंड टाइप क्या रहता है, मान लो कि नेक्स्ट, मैंने एक लेटर ही दिया नेक्स्ट, और नेक्स्ट का कोड मैंने ENTX, सेम इसी के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको कि एक कोड दे दिया हुआ है,
और कोड में आपको क्या करना है कि आपने देखा कि एक पूरा पूरा एक पैटर्न भी बन रहा है, आराम से निकल जाएगा। पर जैसे ही आप ऑप्शन पे जाओगे ना, जैसे किसी का मान लो कि मैंने सम का कोड आपको फाइंड करने के लिए दे दिया, सम का कोड फाइंड करने के लिए दे दिया, पर आप जैसे ही ऑप्शन पे जाओगे आपको मिलेगा ही नहीं, सेम पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा होगा। फिर क्या ये क्वेश्चन गलती है? नहीं। आपको चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है तो आपको क्या करना है, आपको इन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये सेकंड टाइप रहता है हमारा। ठीक है, अब देखोगे आप, ये पहले ई आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है, फिर एक्स आता है, एक सीक्वेंस में चला हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। ठीक है, तो जैसे हमें सम का कोड फाइंड करना है तो सम को भी हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। ये इसका कोड रहेगा। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसके अंदर टाइप रहता है, तीसरा अगर हमारा कोड, हमारा जैसे मान लो कि मैंने नेक्स्ट बोल दिया, नेक्स्ट उसी से समझाता हूं मैं, नेक्स्ट और मैंने एक नेक्स्ट से कुछ भी मैंने बोल दिया, एन ओ ई वाई, ये कोड मैंने आपको दे दिया। अब क्या इसका कोड जो दिया हुआ है मैंने, वो इन्हीं लेटर को रीयूज करके बनाया गया है? नहीं। तो आपको क्या करना है, अब उनकी प्लेस वैल्यू डाल सकते हो आप। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू डाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, पूरा ये नेक्स्ट ये इनके लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू डालना है। एन कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, ई 5th नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, ठीक है, टी 20 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एफ 6th, एक्स 20, एक्स सॉरी वाई है, वाई कौन से नंबर पे आएगा, 25, ये 21। अब देखोगे आप चेक करोगे इसमें +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये आपका थर्ड टाइप रहता है। आपको इसमें +1 -1 ऐसा हो सकता है, +1 का रखा है, ऐसा भी हो सकता है प्लस पहले 2 डिजिट में +1 का रखा हो, लास्ट में -1 का रखा हो। तो आपको एक पैटर्न जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हुआ लेटर बेस। अब हमारा आता है नंबर बेस। नंबर बेस क्या होता है, नंबर बेस आपको क्या कर देता है, जैसे मैंने सम का कोड ना, नंबर बेस ये होता है कि आपको एक लेटर दिया जाएगा और उसका कोड दिया जाएगा, किसमें, नंबर में दिया जाएगा। जैसे इसका इसका फर्स्ट टाइप रहता है, या तो इनकी क्या डाल दे, प्लेस वैल्यू डाल दे। जैसे एस कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। इसका कोड ऐसे दे देगा। ये फर्स्ट टाइप रहता है। दूसरा, अगर ये भी नहीं दे रखा है, दूसरा रहता है कि इनको प्लस करके डाल दिए, टोटल ना, टोटल प्लस कर इनका टोटल प्लस करके डाल दे, यहाँ पे लिख दे पूरा टोटल करके। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप रहता है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिखा गया है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को, ये सेकंड टाइप रहता है। थर्ड इसके अंदर क्या कौन सा आ जाता है कि आप रैंडमली उसमें कोई भी नंबर डाल देता है, कोई भी नंबर। जैसे मान लो सम को ना, सम मैं रैंडमली कुछ भी बोल देता हूँ सम, और एक लेटर और देता हूँ मैं, RAT, उसे बोल देता हूँ मैं 6532, उसे कर देता हूँ 780। ये कोड मैंने दे दिया। अब आपको क्या करेगा, ये जो जो कोड पूछेगा ना आपसे निकालने के लिए, उन्हीं लेटर को उठा के एक वर्ड बनाएगा और आपसे उसका कोड पूछ लेगा। अब हमें पता है एस का कोड क्या हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है उसकी, एस की प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, कट। आप क्या करोगे उसका, अब देखना है कि एस का कोड क्या हो जाएगा 6, ओ का कोड क्या हो जाएगा 5, एम का कोड क्या हो जाएगा 3, ई का कोड क्या हो जाएगा 2, इसी तरह आर का कोड हो जाएगा। और जो लेटर उन्हीं उन्हीं लेटर को रीयूज करके बनाया गया है ना एक वर्ड, उसी तरह उसका भी आप आराम से निकाल सकते हो, उसके कोड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को लेके चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं उन्हें। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्लीच इज कोडेड LBAEHC देन हाउ इज क्लैमिटी कोडेड। अगर ब्लीच को ये कोड LBAEHC कोड करा जाता है तो क्लैमिटी को क्या कोड करा जाएगा। तो आपको सबसे पहली फर्स्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्या उसका कोड, जो कोड दिया हुआ है उसको रीयूज करके बनाया गया है। अगर रीयूज करके बनाया गया है तो आपको क्या करना है, आपको इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी, आपको ओनली उन लेटर्स को लिखना है ऊपर नीचे। जैसे BLEACH,
और उसका कोड है LBAEHC। अब आपको क्या करना है, L को L से मिला दो, B को B से, A को A से, E को E से, H को H से, C को C से। ठीक है, अब देखो एक पैटर्न बना रहा है ना। उसी तरह हमें किसका कोड निकालना है, क्लैमिटी का कोड निकालना है। क्लैमिटी का कोड निकालना है, तो क्लैमिटी का कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लैमिटी को लिखोगे। ठीक है, CALAMITY। अब क्या करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। ए को इस साइड, सी को इस साइड, ए सी, ए को इस साइड, एल को इस साइड, ए एल, आई को इस साइड, एम को इस साइड, आई एम, वाई को इस साइड, टी को इस साइड, वाई टी। अब ये लेटर देखना है आपको ऑप्शन में, कौन से वाले ऑप्शन में मिलेगा, ए सी ए एल, ए सी ए एल, ए सी ए एल, ए सी ए एल। ये दोनों तो कट हो गए पूरा, ए सी ए एल, ए सी ए एल, ये कट, ए सी ए एल, अच्छा ठीक है, ए सी ए एल, आई एम वाई टी, आई एम वाई टी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को लेके चलना है। ठीक है भाई, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्शन इज रिटन एज ACINOT, देन हाउ विल स्नेक बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, स्नेक का कोड फाइंड करना है हमें। किसका कोड फाइंड करना है, स्नेक का कोड फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पहली फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, क्या वो जो जिसका एक्शन का कोड दिया हुआ है, क्या ACINOT, क्या ये कोड उसी लेटर को यूज करके बनाया गया है, ठीक है, उसी का उपयोग करके बनाया गया है। अगर बनाया गया है तो आपको प्लेस वैल्यू नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखोगे, लेटर्स लिखोगे, ACTION, ACINOT। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको मैच करना है। अब देखो मैच करना है, सी को ए को इससे, आई यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे ए। आप देखोगे एक कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ये पजल हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है ना। अब दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब हमें उसका कोड को देखना है, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। अब देखना है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है, आई 9 पे, एन 14 पे, 5th पे और टी 20 पे। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमें कंफर्म पता चल गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, तो अब क्या करोगे आप, अब उससे भी जो जिसका कोड पूछा हुआ है, स्नेक का जो कोड पूछा हुआ है उसे किस में लगाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे। ठीक है, अब SNAKE, सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद के, उसके बाद एन, उसके बाद एस। अब ये लेटर, ये वर्ड देखना है आपको ऑप्शन में कहाँ पे है, ठीक है, AEKNS, 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 फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन को लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है वो हॉस्टल, हमारे हॉस्टल में भी विजिट कर सकता है। आप जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। हॉस्टल में भाई अगर आप आते हो तो आपके 99% चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, 24/7 आवर्स आपके साथ टीचर्स रहते हैं, कभी भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है आपके सिलेक्शन की। ठीक है, इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज भी लेना चाहते हो, तो आप ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी को प्ले स्टोर, इसके ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जिस किसी की सैनिक एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये सारे कोर्सेज चले हुए हमारे, उन्हें अवेल कर सकते हो। ठीक है, उन्हें परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सर्टेन को BFQUZJM लिखा जाता है, तो MUNDANE उसे क्या कोड लिखा जाएगा, उसका क्या कोड निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है क्या इसी का यूज करके बनाया गया है क्या, सी है नहीं है, ई है नहीं है, ठीक है नहीं बनाया गया है, तो फिर क्या करना है, फिर आपके थर्ड टाइप आ जाता है इसके अंदर, आपको क्या करना है, उनकी क्या डालनी है, प्लेस वैल्यू डालनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू सी की प्लेस, आप देखो सर्टेन सी की, आपको ये लेटर नहीं लिखना, अब उनकी डायरेक्ट आप प्लेस वैल्यू डाल सकते हो। सी की अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, थर्ड, ई की 5th, आर की
18, T की 20, A की फर्स्ट, I की 9, N की 14। ठीक है, अब जो कोड दिया हुआ है उसका भी आप क्या डाल लोगे, प्लेस वैल्यू डाल लोगे। B कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। F सिक्स्थ नंबर पे आता है। Q 17 नंबर पे आता है। U 21 नंबर पे आता है। J कौन से नंबर, Z कौन से नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। J 10 नंबर पे आता है। M कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अब आपको चेक करना है क्या प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। आप देखोगे इसमें कितना हो रहा है, प्लस या माइनस, -1। कितना हो रहा है, +1। कितना हो रहा है, -1। कितना हो रहा है, +1। कितना, -1, +1, -1। एक सीक्वेंस चल रहा है, प्लस -1 +1 -1 +1, इस तरह चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा दिए कि सर आप तो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि हम एग्जाम में जाते हैं, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। ये है ना आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसमें लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आप देखोगे आराम से इसमें +1 -1 +1 -1 आराम से लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अब उसमें जिसका कोड पूछा हुआ है, किसका कोड पूछा हुआ है, MUNDANE, मुंडन, मुंडन का कोड पूछा हुआ है। ठीक है, अब उसका डायरेक्ट आप प्लेस वैल्यू डालोगे। माइनस से स्टार्ट करा था हमने, कहाँ से स्टार्ट करा था आपने पिछले जब देखा था, माइनस से स्टार्ट करा था। M 13 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, N 13 नंबर पे आता है, और सॉरी 14 नंबर पे आता है, और D फोर्थ नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, और E 5 नंबर पे आता है। पूरा उसका प्लेस वैल्यू लिख लिया हमने। अब क्या करना है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, एक ये सीक्वेंस चलना है। ठीक है, अब देखो इसमें -13 में से -1 करोगे कितना निकल के आ जाएगा, 12। और 12 पे डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम। प्लेस वैल्यू जो निकल के आएगी डायरेक्ट वो लेटर्स को लिख लेंगे। कितना आता है, 12। 12 पे क्या आता है, L। ठीक है, इसमें क्या करोगे, +1 करोगे, 22 हो जाएगा ये 22। और 22 पे क्या आ जाएगा, V। 14 में से -1 करोगे कितना आ जाएगा, 13। क्या आ जाएगा, N। 4 में से +1 करोगे कितना आ जाएगा, 5। और 5 पे क्या आता है, E। 1 माइनस के 1 क्या करोगे, 0, नोट। ये 26, फिर पीछे से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, 1 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा, 26। और 26 पे क्या आता है, लेटर Z। ठीक है, +1 करेंगे इसमें, 13 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये 26, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। 14 में 14 पे क्या कौन सा आता है, N। -5 माइनस के 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 4। और 4 पे क्या आ जाता है, D। ठीक है, आपको ये लेटर चेक करना है। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ऑप्शन पे कहाँ है, LVNEZ, LVN, 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 सॉरी एक लेटर्स आ रहा है LVM। ठीक है, और -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, वेट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया बच्चे, एक बार देख लेते हैं हम ऑप्शन को, दोबारा से देख लेते हैं। हमारा क्या आ रहा था, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे थे, C थर्ड नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, E फर्स्ट नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, और 14 नंबर पे आता है। ये इसका कोड हुआ था सेकेंड, 6, 17, 21, Y 26, और 10, और 13। कितना हुआ है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोड, किसका कोड निकालना है हमें, किसका कोड निकालना है, M, M U U M U N D A N E। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे आप, ये 13 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये D फोर्थ नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 5th नंबर पे आता है। -1 करोगे, +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ये -1 करोगे 12, 12 पे क्या आता है, L। 21 में +1 करोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 22। और 22 पे क्या होता है, V। अच्छा, 14 माइनस के 1 करेंगे, M। एक्चुअली मैंने इसका प्लेस वैल्यू उसका गलती लिख दिया होगा, ये M ही आ रहा है। ठीक है, M। और 4 में +1 करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 13, इसमें 12,
और 5 पे क्या आता है ई, इसमें से कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 1 में से -1 करेंगे तो लास्ट से स्टार्टिंग कर देंगे हम, और क्या रहता है हमारा लास्ट में रह जाएगा जेड। ठीक है, 14 प्लस के 1 15, और 15 पे क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, 5 माइनस के 1 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पे क्या रहता है हमारा डी। अब ये हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इसी तरह क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हाँ प्लेस वैल्यू आपका ये भाई प्लेस वैल्यू आपका लर्न होना चाहिए। ठीक है, और ये आपके फिंगर्स पे होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वैसे ही कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है लिबरेट को, अब देखो लिबरेट को नंबर्स में कोडेड करा गया है। ठीक है, ट्राइबल को किस में कोडेड करना है, नंबर्स में। ट्राइबल का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले नंबर्स वाले में भी सबसे पहले देखना है क्या जो ये लेटर है, ये वर्ड है, क्या उनके लेटर को उसी से उठाया गया है, इनके लेटर को उसी से उठाया गया है। अगर उठाया गया है आपको उनका डायरेक्ट कोड नहीं लिखना, फिर आपको क्या करना है, मान लो कि अगर उसी का यूज करके बनाया गया है तो ध्यान रखना एल का कोड 5, आई का कोड 6, बी का कोड 4, ई का कोड ओ, इसी तरह करना है। ठीक है, अब देखना है करना है अगर देखो टी है, आर है, आई बी है, बी भी है, और ए भी है, और एल भी है, मतलब इसी का यूज करके बनाया गया है ये वर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट उनके कोड को लिख लेना है। टी कहाँ है, एंड से सेकंड नंबर पे है, एंड से सेकंड नंबर पे क्या आता है 7, इसका कोड हो जाएगा 7। ठीक है, अब आर है, आर कहाँ है, ये एंड से फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे, तो ये इसका कोड भी फोर्थ नंबर पे रहेगा, 1 2 3 4 क्या आ जाएगा 3। फिर आई कहाँ है, आई सेकंड फर्स्ट से सेकंड नंबर पे 6 कोड रहेगा। बी कहाँ है, बी थर्ड नंबर पे है 4th। ठीक है, ए कहाँ है, 1 2 थर्ड नंबर पे है फर्स्ट। एल कहाँ है, एल का है फर्स्ट नंबर पे 5। अब ये इसका पूरा कोड निकल के आ गया। अब ये आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि ऑप्शन में कहाँ है ये 736415 736415 736415 736415 कट ऑप्शंस, ये डायरेक्ट हमारा निकल के आ गया 736415। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ACE को कोड करा गया है ये, ठीक है 135, और BAD को कोड करा गया है 214, और किसका कोड पूछा हुआ है, U का कोड पूछा हुआ है। आपको U को कोड फाइंड करना है, तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले क्या U को इसी लेटर का रीयूज करके बनाया गया है। U है क्या, नहीं है। ठीक है, सॉरी Y, U कह रहा हूं मैं, सॉरी Y है क्या, नहीं है। ओ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसका रीयूज करके नहीं बनाया गया है। नहीं बनाया गया है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या ये प्लेस वैल्यू है, क्या पैटर्न चल रहा है इस पे। देखो ACE को का कोड क्या है 135। अब आपको फर्स्ट सेकंड अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि क्या ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अगर प्लेस वैल्यू है तो आपको सेकंड वालों से कंफर्म मिल जाएगा कि अगर प्लेस वैल्यू है तो इसकी भी प्लेस वैल्यू रहेगी। ठीक है, फिर आप यू का कोड निकालने के लिए उसकी प्लेस वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है, ई फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है। अब ये इसका कोड है, बिल्कुल कोड है, आराम से निकल के आ गया हमारा। तो आपको क्या करना है, अब एक बार कंफर्म करने के लिए आप इससे भी देख सकते हो, जैसे बी ए डी को क्या बोला गया है 214 बोला गया है, 214 इसका कोड दिया गया है। तो बी सेकंड नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, डी फोर्थ नंबर पे आता है। क्या ये कोड है इसका, बिल्कुल कोड है। तो हमें कंफर्म पता चल गया कि अब इसका क्या क्या डाल रखा है, उसकी प्लेस वैल्यू डाल रखा है। क्या डाल रखी है, प्लेस वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यू का कोड निकालने के लिए आपको इसकी प्लेस वैल्यू डालनी है। यू का कोड निकालने के लिए आपको क्या डालनी है, उसकी प्लेस वैल्यू। यू कौन से वाई कौन से नंबर, वाई का कौन से नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है। अब ये कोड निकल के आ गया। अब आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि कहाँ है 251521 251521। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी तरह आपको आपकी अप्रोच होना चाहिए। पहले सबसे पहले चेक करना है कि आपको कि वो लेटर को रीयूज करके तो नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया है तो इसका कोड फिर आराम से वही रहेगा। फिर देखना है कि
इसकी प्लेस वैल्यू तो नहीं बनाई गई। फिर इसका थर्ड रहता है उसके अंदर कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके दिया जाएगा, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिप्लेसेस इज रिटर्न ACEELPRS, और किसका पूछा हुआ है, एनर्जी का कोड पूछा हुआ है, ठीक है, एनर्जी का कोड पूछा हुआ है। ये आपके सैनिक क्वेश्चन, सैनिक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि आपके सैनिक में नहीं आ रही है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, कुछ मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड करे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ऐसा असर हमारे कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि सर हम क्या कर लेते हैं, जब आप समझाते हो तो कर लेते हैं पर हमारे एग्जाम में नहीं बन पाते, ठीक है, कुछ का रहता है कि हमारे एग्जाम में नहीं हो पाते। तो देखो ये आराम से बन रहे हैं, एग्जाम के ही क्वेश्चन है, आराम से बन रहे हैं। ये कौन सा आपको बस क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अच्छा रिप्लेस का कोड दे रखा था ये वाला, अब आपको चेक करना है क्या रिप्लेस की जो लेटर है इसका रीयूज करके बनाया गया है, आर है क्या, आर है बिल्कुल, ई भी है, ओ अच्छा बिल्कुल इसका रीयूज करके बनाया गया है, ठीक है, आपको रीयूज करके बनाया गया तो आपको क्या करना है, अब उसका डायरेक्ट आपको लेटर्स लिखना है, मैच करना है, अगर मैच नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करना है, फिर उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना है। एल पी आर एस, अब मैच करो, आर कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है, पी कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एल कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ए कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। ये पूरा, एक सेकेंड मैं इसे सही से लिख देता हूं क्योंकि पूरा पजल हो रहा है, ठीक है, आर ई पी एल ए सी ई एस, उसका कोड है ए सी डबल ई एल पी आर एस, अब मैच करना है आपको, अच्छा यहाँ पे हो गया, और आर कहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ई यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है, एल यहाँ पे आ रहा है, पी पी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है। अब देखो ये पूरा पजल सा नहीं हो रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब हमें हमारी दूसरी अप्रोच क्या होती है कि जब अगर ये पूरा पजल बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो क्या करना है आपको, आपको चेक करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है क्या, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है तो इसका कोड को भी, जो जिसका एनर्जी का कोड पूछा हुआ है उसे भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के उसका कोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना है ए फर्स्ट नंबर पे, सी थर्ड, ई 55, के एल पी 16 पे आता है, आर 18 पे, ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। अब आपको एनर्जी का कोड निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको क्या करना है, एनर्जी के कोड को इंक्रीजिंग में, एनर्जी के लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब सबसे पहले इसमें क्या आता है, एक सेकेंड आपको पूरा लिख लेता हूँ सही से हिसाब से, ई एन ए आर जी वाई। अब आपको सबसे पहले इन्हें इंक्रीजिंग लेटर में लगाना है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद वाई आएगा। अब ये लेटर, ये वर्ड देखना है कि आपको चार ऑप्शन में कहाँ मिलेगा, ई ई जी एन आर वाई, ई ई जी एन, ई ई जी एन आर वाई, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज के एल पी को कोड लिखा जाता है 39 और स्काई को कोड, स्काई का कोड है 55, हाउ हाउ विल आई बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। आई का कोड फाइंड करना है, किसका कोड फाइंड करना है हमें, आई का कोड फाइंड करना है, ठीक है, आई का कोड फाइंड करना है। तो आई का कोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले, अगर ये देखो, अगर ये लेटर छोटा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू मैंने आपको एक दो मेथड बताए थे कि या तो आपको क्या कर देगा, किसी लेटर का प्लेस वैल्यू डाल देगा, अगर प्लेस वैल्यू डाल देता है तो उसका उसकी उसकी डिजिट ज्यादा हो जाती है, जैसे जैसे के का अगर मैं प्लेस वैल्यू डालता हूँ ना, के कौन से नंबर पे थे 11, एल 12 पे, पी 16 पे, ये पूरी इसकी डिजिट ज्यादा बड़ी नहीं बन रही है, अब ये छोटी डिजिट आ रही है, तो छोटी डिजिट में हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर मैंने इसी के अंदर सेकंड टाइप बताया था ना, तो सेकंड टाइप में आपको बताया था कि इसका प्लेस वैल्यू ऐसा हो सकता है, प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिखा गया है तो आप छोटा निकाल सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एल की प्लेस वैल्यू डालनी है, सॉरी इस लेटर की पूरी प्लेस वैल्यू डालनी है, के एल पी, इसकी प्लेस वैल्यू के 11, एल की 12, पी की 16। अब ये इसका बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसका उनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करना है, प्लस करके देखना है क्या प्लस करके उसका टोटल आ रहा है ऐसा,
ठीक है। 6 प्लस के 2 कितना होता है 8, प्लस के 1 9, प्लस के 3 39, बिल्कुल 39। कंफर्म के लिए तुम आप क्या कर सकते हो, उसका कोड भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप उसका भी कोड निकाल सकते हो। S 19 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है। 10 प्लस के 15 प्लस के इतना हो जाएगा 55। आराम से हमें कंफर्म पता चल गया कि इसका कोड भी 55 है, ठीक है, 55 है। तो आपको इसी तरह करना है। अब इसका कोड किसका कोड निकालना है, आई का कोड निकालना है, EY। अब E कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, Y 25 पे, E 5 पे, इनका टोटल करोगे कितना हो जाएगा 35 है ऑप्शंस में, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द सर्टेन लैंग्वेज पैरेट इज रिटन, इस नंबर में दिया गया है 1 2 3 3 4 5, सोट को लिखा गया है 6 4 2 5, और किसका पूछा हुआ है, रोस्ट का पूछा हुआ है। अब देखो सबसे पहले देखना है हमारा कि रोस्ट उन्हीं वर्ड में से लेटर को चुना गया है। आर को देखना है सबसे पहले, आर है बिल्कुल, ओ भी है, ए भी है। अच्छा, इसी का रीयूज करके बनाया गया है। अगर रीयूज करके बनाया गया है तो इसका कोड फिर आपको उनकी प्लेस वैल्यू और इनका क्या नाम, प्लेस वैल्यू को टोटल करके नहीं देखना, आपको ओनली क्या करना है, उनका कोड, जैसे पी का कोड फर्स्ट रहेगा, ए का कोड सेकंड रहेगा, उन्हीं का कोड वहां से ही आपको क्या करना है, उसके कोड को पिकअप करना है, ठीक है। आर कहाँ आता है, आर कहाँ है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे देखो, ये थर्ड दोनों निकल के आ गए कि आर के कोड क्या होते हैं 3 3 रहता है, तो आर का कोड क्या निकल के आ जाएगा 3। ओ कहाँ है, एंड से सेकंड नंबर पे है, एंड से सेकंड नंबर पे कौन आता है, फोर्थ। ओके, अब आ गया ए कौन है, ए कहाँ है, फर्स्ट से सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट से सेकंड नंबर पे 2 आ गया, ठीक है। एस कहाँ है, अब एस होगा नेक्स्ट वाले में, फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें, तो फर्स्ट पे है 6, और टी कहाँ है, लास्ट नंबर पे 5। आपको चेक करना है ये वाला कोड 34265 कहाँ है, 34265, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस सॉरी, वेट, आपको नहीं, फर्स्ट नहीं, फोर्थ रहेगा आपका, ये ना, देखो ये कंफ्यूजन रहता है एकदम से क्वेश्चन पे मूव मत, ऐसा नहीं कि आपको फटाफट टिक लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। एक बार चेक कर लिया करो, देखो 3 4 कॉमन है, बिल्कुल 3 4 है हमारे इसमें, पर आगे है ना एक डिजिट चेंज कर दिया गया है, 6 चेंज कर दिया गया है इसमें ना, इसमें देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, तो कौन सा रहेगा हमारा ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज फाइट इज रिटन इतना, पेपर को क्या कोड करा जाएगा, ठीक है, पेपर को क्या कोड रहेगा, इसका रीयूज करके बनाया गया है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख लो लेटर को, डायरेक्ट आपको लेटर लिखना है T G H F F I, अब उसको मैच करके देखना है, I यहाँ पे, F यहाँ पे, H यहाँ पे, T यहाँ पे, ठीक है, G यहाँ पे, ठीक है, ये लेटर है, ये लेटर है। अब आपको ये पजल बन रहा है, पहली बात तो एक आपको चेक करना है कि पजल बन रहा है, तो फिर आपको क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, T20, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 20 7 8, F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे। अब देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, 20 के बाद पहले 8 आना चाहिए ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको क्या करना है, ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। इसका कोड पूछा हुआ है, पेपर का कोड पूछा हुआ है, पेपर का PAPER, पेपर का कोड पूछा हुआ है। अच्छा, अब देखो लास्ट वाली डिजिट को पहले लिखा गया है, यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट को आप भी पहले लिखोगे, फिर फर्स्ट वाली डिजिट को सेकंड, वहां पे सेकंड लेटर पे, एंड के सेकंड पे लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट को यहाँ पे P आ जाएगा, I को इस सेकंड लेटर को लास्ट में लिखा गया है, सेकंड लेटर को हम भी लास्ट में लिख देंगे, और H को लास्ट के थर्ड नंबर पे लिखा गया है, ठीक है, सेकंड लेटर को यहाँ पे लिख देंगे, और P को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये लेटर आपको चूज करना है, चार ऑप्शन में कहाँ है, RPEPA, RPEPA, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह आपको क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है। चलो आपके, ये आपका भाई होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी रहती है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो आपको अटेंड जरूर करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। जो बच्चा उसका कमेंट में आंसर देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगा, उन बच्चों ने सही करेक्ट, जिसने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।